दोस्तों GSTR 3B रिटर्न के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज अब आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही GSTR 1 के अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको दिखाई देंगे, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए तो किस तरीके से आपको उसे ऑप्ट करना है, ये पूरी एडवाइजरी आपको GST पोर्टल पर मिल जाएगी। GST पोर्टल पर बताया गया है कि कैसे आपको CMP 02 फाइल करके आप कॉम्पोजिशन के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको इस एडवाइजरी को डिटेल में जानना है या पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं कॉम्पोजिशन अप्लाई करने का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी हम बात कर लेते हैं GSTR 3B रिटर्न की। तो GSTR 3B के अंदर आपको पेमेंट सेक्शन के अंदर अब एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पेमेंट मेड इन क्वार्टर का। किन्हें दिखाई दे रहा होगा? जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है। अगर आपने मंथली फाइलर्स हैं, मंथली स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपके लिए वही नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो जैसे ही आप अपनी GSTR 3B में पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट मेड इन क्वार्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, जो अभी इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही वो इनेबल होने वाला है। जब आप अपनी क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे तो इस ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। अब ये जो पेमेंट मेड इन क्वार्टर है ये क्या है दोस्तों? अगर आप QRMP स्कीम के अंदर है तो आपको पता है कि पहले 2 महीने जो आपने अपने टैक्स की पेमेंट की है वो PMT 06 चालान के थ्रू की है। पहले 2 महीने आपको अपने टैक्स की पेमेंट PMT 06 चालान के थ्रू करनी थी, और जब आप अपनी क्वार्टरली 3B को फाइल करेंगे तो तीसरे महीने की पेमेंट आप अपनी 3B फाइलिंग के समय करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको क्लियर है। तो पहले 2 महीने जो आपने पेमेंट करी है उसकी एडजस्टमेंट इस ऑप्शन के द्वारा होगी। तो ये ऑप्शन अभी इनेबल नहीं किया गया है। जैसे ही ऑप्शन इनेबल होगा तो काफ़ी डिटेल में हम इस ऑप्शन को जानेंगे। अभी ये एक नया ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा QRMP वालों को, क्योंकि क्वार्टरली जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो उस समय आप बैलेंस टैक्स की पेमेंट करेंगे, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके बाद बैलेंस जो टैक्स है उसकी पेमेंट आप करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अब तक तो जब आप पेमेंट कर रहे थे PMT 06 चालान के थ्रू, तो वहाँ पे अगर आपने उस पेमेंट को लेट किया है तो केवल आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, किसी तरह की लेट फीस आप पर एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन जब आप क्वार्टरली अपनी 3B को फाइल करेंगे, अगर आप उसे लेट करेंगे तो वहाँ पे आपको लेट फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो डेट है वो है 22 और 24, डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। ग्रुप A स्टेट एंड B स्टेट वालों के लिए जो डेट्स हैं वो अलग अलग हैं, 22 अप्रैल एंड 24 अप्रैल। तो ये तो हमने बात की GSTR 3B की। सिमिलरली अब GSTR 1 के अंदर भी इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देंगे कि पहले 2 महीने जो आपने IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपने B2B इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं, B2B इन्वॉइसेस आपने IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड कर लिए हैं, तो आपको अब वो दोबारा से अपनी GSTR 1, जब आप अपनी क्वार्टरली GSTR 1 फाइलिंग करेंगे तो आपको दोबारा से वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपने इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ किया है पहले 2 महीने और वहाँ पे आपने जो इन्वॉइसेस दिखा दिए हैं उनको फिर दोबारा से आप GSTR 1 में नहीं दिखाएंगे। तो B2B इन्वॉइसेस से रिलेटेड B2B डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी आपने पहले दिखा दिए हैं वो सेम आपको अब दोबारा से नहीं दिखाने हैं। तो एक तो बात हुई ये। दूसरा कि जब आप अपनी GSTR 1 को फाइल करेंगे तो GSTR 1 फाइलिंग के अंदर जो बाकी B2C इन्वॉइसेस हैं या अदर इन्वॉइसेस है वो आप सारे दिखाएंगे, क्योंकि वो आपने IFF फैसिलिटी को यूज़ करने IFF जो फैसिलिटी है उसमें नहीं दिखाए हैं, क्योंकि IFF फैसिलिटी में केवल आप B2B इन्वॉइसेस ही दिखाए थे आपने। तो वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ अपनी GSTR 1 फाइलिंग में रखनी है। और 1 अप्रैल 2021 से जो GSTR 1 के अंदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट चेंज है कि HSN कोड
जो है आपको दिखाना है अपनी GSTR1 में, मैंडेटरी हो जाएगा। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए थे GSTR1 के अंदर, जो आपकी ये इम्पॉर्टेंट टेबल 12 है, इसके फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। टोटल वैल्यू की जगह अब आपको रेट ऑफ टैक्स जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और साथ ही HSN कोड की जो रिपोर्टिंग है अप टू 5 करोड़ वालों के लिए मिनिमम 4 डिजिट की रिपोर्टिंग है, मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए मिनिमम 6 डिजिट की रिपोर्टिंग है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग आपको करनी है B2B सप्लाई के लिए एंड एक्सपोर्ट्स के लिए, और B2C के लिए ऑप्शनल रहेगा अगर आपका अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है सभी सप्लाईज़ की इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट सप्लाई की। तो दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो ऐसे केस में जो B2C सप्लाई है उनके लिए ऑप्शनल रखा गया है HSN कोड की रिक्वायरमेंट्स को। मिनिमम 4 डिजिट आपको दिखाना है। अगर अप टू 5 करोड़ आपका टर्नओवर है, आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 डिजिट्स आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके अलावा इनवॉइसिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल से इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। और जिनके लिए इनवॉइसिंग अभी मैंडेटरी नहीं हुई है उनके लिए भी मैं सभी वीडियोज़ में रिपीट कर रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसे सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं जिसके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, तो आप जब उससे इनवॉइस लें तो मेक श्योर कि आपके पास एक वैलिड इनवॉइस हो। अगर उसने आपको एक नॉर्मल इनवॉइस दे दिया है तो फिर आप उसका ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपको आगे चल कर के मुश्किलें होंगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।